नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पुष्कर सिंह धामी के राज तिलक की तैयारियां शुरू। शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटे प्रशासनिक अधिकारी। परेड ग्राउंड में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड को मिला 12वां मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर लगी मोहर। 6 महीने के विकास कार्यों पर पार्टी हाईकमान ने धामी को दिया इनाम। चुनाव में मिली हार के कारणों पर कांग्रेस का मंथन जारी। प्रत्याशी और पदाधिकारियों के साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कर रहे समीक्षा बैठक। और श्री झंडे जी के आरोहण के साथ आज शुरू होगा ऐतिहासिक झंडा मेला। देश विदेश से लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। कोविड नियमों का पालन करने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी के राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई है। शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार, डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने देर रात परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड की कमान एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है, जिसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। वहीं इस बीच मनोनीत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद मिलने पर पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन करते हुए शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस राज्य के आंदोलन में और इस राज्य को जमने में हमारे उत्तराखंड के शहीदों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण से हमको राज्य मिला है। वो भाई नीचे रखना है आईडी है, वो भाई ये नीचे रखना ना। अरे वो मना कर रहे हो वो तिलक जो शहीद हुए हैं उनके नमन करता हूँ। अपनी फ्रेम आ रहा है, सीएम साहब को चेहरा दिखने तुझे आईडी दिखानी पड़ेगी। सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारी नई सरकार। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब अपनी कमियों पर समीक्षा कर रही है, जिसके लिए 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कांग्रेस मुख्यालय में विधायक, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी का फीडबैक लिया। इसी कड़ी में कांग्रेस के आला नेता आज हरिद्वार से जिले में पहुंच रहे हैं। हरिद्वार जिले पर भी सभी विधायकों, प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। प्रेम, सद्भाव और आस्था का प्रतीक देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला 90 फीट ऊंचे श्री झंडे जी के आरोहण के साथ आज शुरू हो जाएगा, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। आज सुबह दरबार साहिब में पूजा अर्चना के बाद पुराने झंडे जी को उतारा गया। इसके बाद नए श्री झंडे जी को गंगा जल और पंचतत्व से स्नान कराया गया और दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच दरबार साहिब में श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी का आरोहण किया जाएगा। इस पल की साक्षी बनने के लिए देश विदेश से संगतें दरबार साहिब में पहुंच रही है। उत्तराखंड को अपना 12वां मुख्यमंत्री मिल चुका है। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर हाईकमान ने एक बार फिर से मोहर लगा दी है। चुनावी नतीजों के बाद लंबे वक्त के इंतजार के बाद ये वक्त खत्म हुआ। कई दिनों से सीएम नाम को लेकर भाजपा में देवभूमि में मंथन चल रहा था और ये मंथन दिल्ली तक जारी रहा, जो सोमवार आकर खत्म हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड को एक बार फिर से अपना मुखिया मिल चुका है। भाजपा हाईकमान ने एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया। प्रदेश के मुखिया की कमान एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी के हाथों में ही सौंपी गई। जी हां, उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चेहरा मिल गया है। 10 मार्च को आए चुनावी परिणामों के बाद प्रदेश में भाजपा बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब तो रही, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, जिसके बाद इस बात पर गहन मंथन चल रहा था कि आखिर प्रदेश की कमान अब किसके हाथों में सौंपी जाएगी। देवभूमि से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर चला। हर छोटे बड़े नेताओं के साथ चर्चा की गई।
लेकिन सीएम की रेस में सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी का ही नाम चल रहा था और आखिर में चुनाव हारने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है और प्रदेश की कमान धामी को ही सौंपे जाने का फैसला लिया। कहा कि यदि और कोई भी नाम हो तो आप उसे प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित होने की घोषणा की, सर्वप्रथम घोषणा की। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी को अपनी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की बहुमत के साथ जीत हुई और प्रदेश में सत्ता वापसी का मिथक भी टूटा। इसके साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में वापसी कर राज नहीं कर पाया, लेकिन इस परंपरा को भी पुष्कर सिंह धामी ने तोड़कर एक नया इतिहास रचा है। या फिर यूं कहिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड के 21 साल की राजनीति के लगभग सभी मिथकों को तोड़कर अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बात यहाँ पुष्कर सिंह धामी की हो रही है तो हार कर जीतने वाले को ही पुष्कर सिंह धामी कहा गया है, जिन्होंने न सिर्फ पार्टी के हर फैसले का पालन किया बल्कि इन 6 महीनों में जनता के दिलों को भी जीत लिया और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में पुष्कर राज आया है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव के मद्देनजर पिछले कई सालों से चले आ रहे मिथक 2022 में टूट गए। लंबे वक्त के इंतजार के बाद एक बार फिर से एक मिथक और टूट गया और एक मिसाल भी कायम हो गई। भाजपा आलाकमान ने प्रदेश की कमान के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुफीद माना और सत्ता की सेज पुष्कर सिंह धामी के लिए सजा दी गई। एक रिपोर्ट। प्रदेश के राजा पुष्कर सिंह धामी होंगे। भाजपा आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगा दी है। वो पुष्कर सिंह धामी जो साल 2021 में प्रदेश के मात्र 254 दिन के मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सबकी पसंद बन गए। केंद्र के नेता प्रदेश में आते और पुष्कर सिंह धामी की पीठ को थपथपा कर जाते। यहाँ तक कि युवा सीएम के तौर पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ बल्लेबाज भी कह डाला। भाजपा का युवा चेहरा और सूबे के मुखिया बने पुष्कर सिंह धामी राजनीति में 1990 से सक्रिय हुए। 1990 से 1999 तक पुष्कर सिंह धामी जिले से लेकर राज्य तक और राष्ट्रीय स्तर पर एबीवीपी के अलग अलग पदों पर कार्य करते रहे। यही नहीं, पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी भी रहे हैं और 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी। साल 2010 से 2012 तक धामी भाजपा सरकार में शहरी विकास अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका को अदा करते नजर आए हैं। साल 2012 में खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल करने के बाद पुष्कर सिंह धामी विधानसभा भी पहुंचे। साल 2017 में भी खटीमा की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मौका दिया, लेकिन 2022 में पुष्कर सिंह धामी चूक गए। प्रदेश में जब 10 मार्च को 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो ये वो नतीजे थे जिसने सबको चौंका दिया। युवा प्रदेश और युवा मुखिया के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी भाजपा के सीएम फेस का ही किला ढह गया। पुष्कर सिंह धामी के सीट गंवाने के साथ ही प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ी और सवाल अलग अलग तरह के उठने लगे। सवाल उठा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सिर पर प्रदेश का ताज सजेगा। सवाल ये भी था वो कौन होगा जो विधायक मंडल दल को एक साथ लेकर चलेगा। प्रदेश के साथ दिल्ली तक में उत्तराखंड की राजनीति और मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन होने लगा। उत्तराखंड के नतीजे आने के अगले दिन से ही दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के चक्कर लगने लगे। तब से ही अनुमान लगाया जाने लगा कि भाजपा एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लेगी। भाजपा के फैसले से पहले ही प्रदेश की जनता अपनी पहली पसंद पुष्कर सिंह धामी को ही आंक रही थी, लेकिन सीएम की रेस में भाजपा के कई और दिग्गजों के नाम भी शामिल रहे।
जो पिछले कई वक्त से सत्ता के राजा के तौर पर खुद को देख रहे हैं। लेकिन वक्त ने अब भी उनका साथ नहीं दिया और बाजी एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी मार गए। धामी ने ये जीत यूं ही हासिल नहीं की, वो हार कर बाजीगर बने हैं और इतिहास को कायम करने वाले मुख्यमंत्री भी। राजभवन पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने विधानमंडल दल के नवनिर्वाचित नेता पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नई सरकार मंत्रिमंडल के गठन का अनुरोध पत्र राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुए मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का निर्णय लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत सहित नवनिर्वाचित विधायक भी मौजूद रहे। प्रदेश को नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी मिल गए हैं। धामी को एक बार फिर से प्रदेश की कमान सौंपी जाने पर जहां एक तरफ जनता खुश है तो वहीं भाजपा विधायक धामी के नाम पर मोहर लगने पर खुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ विधायकों का कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, आज विधानमंडल दल में धामी जी को नेता चुना गया। सभी विधायकों ने, सभी सदस्यों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस प्रकार से धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जिस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से चुनाव लड़ा गया और इस मिथ को भी तोड़ा गया कि उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती। धामी जी के नेतृत्व में जो जबरदस्त मैंडेट हमको प्राप्त हुआ, सभी जो विधानमंडल के सदस्य थे उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए उनके नाम का प्रस्ताव किया और सभी ने अनुमोदन भी किया। अब धामी जी को नेतृत्व दे दिया गया है, आने वाले 1-2 दिन में शपथ भी हो जाएगी। देखिए, सबने सर्वसम्मति से उनका नाम का प्रस्ताव रखा, मैंने स्वयं उनका अनुमोदन किया और सब लोग बड़े उत्साहित थे और पुष्कर सिंह धामी जी को हमारा अब नेता चुन लिया गया, वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड में भाजपा के लिए सोमवार का दिन बेहद अहम रहा। चुनौती और नतीजों और चुनावी नतीजों के बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की और प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने विधायकों को शपथ दिलाई। उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरे का भी निर्णय हो गया। विधायक भी काफी जोश में नजर आए और अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में भी जुट गए और अब इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार जीत के बाद शपथ ग्रहण का दिन किसी भी नेता के लिए वाकई खास होता है और आज का दिन यानी कि सोमवार का दिन सभी उत्तराखंड विधायकों के लिए वाकई खास रहा। चुनावी नतीजों के बाद सबसे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन भी मौके पर मौजूद रहे। निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रोटेम स्पीकर के नाते आज मैंने प्रातः पहले स्वयं राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल से शपथ ग्रहण करा और उसके बाद विधानसभा में आकर 11 बजे से माननीय विधायकों को शपथ दिलवाया। इसके बाद 5वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित सभी विधायकों को विधानसभा भवन में प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने शपथ दिलाई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने पद की शपथ लेते हुए जनता के हर वादे पर खरा उतरने और पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की शपथ ली। सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। आज के बाद विधायक जो है विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। क्षेत्र के विकास के लिए मुझे बहुत काम करना है। मुझे बहुत उम्मीद के साथ जनता ने चुना है, बहुत विश्वास मुझ पर जताया है और जितना बड़ा जनादेश हमको मिला है मैं अपनी जिम्मेदारियां समझता हूं और मेरे क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, जो शिक्षित बेरोजगार हैं। बात अगर नए विधायकों की जाए तो शपथ ग्रहण के बाद अब सभी विधायक अपने अपने कार्यों में जुटेंगे। चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने का वक्त आया है। जनता अपने अपने क्षेत्रों में विकास चाहती है और उन्हीं वादों पर जनता ने अपना नेता भी चुना है। बहरहाल देखना ये होगा कि नए विधायक जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।
किसी ने सच ही कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कहावत चरितार्थ कर दिखाई है अल्मोड़ा के रहने वाले महज 19 साल के प्रदीप मेहरा ने। प्रदीप मेहरा सेना का जुनून ऐसे है कि आज प्रदीप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? प्रदीप रातों रात स्टार बन गए। देखिए हमारी खास पेशकश में। आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? और भी तो नौकरी हो सकती है। आर्मी बचपन का शौक है मेरा। है? जुनून है आर्मी का। वो वर्दी पानी है। नोएडा की हमेशा बिजी रहने वाली सड़क, अंधाधुंध तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के बीच आधी रात को घने कोहरे में एक लड़का तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। मां अस्पताल में भर्ती है, बावजूद इसके उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। बिना किसी की परवाह किए आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिए पसीने से लथपथ इस मेहनतकश किशोर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चंद मिनटों का ये वीडियो पहाड़ के युवाओं के सपनों और साहस के साथ ही नौजवान के बुलंद हौसलों से रूबरू कराता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का ये 19 साल का प्रदीप मेहरा इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। नोएडा सेक्टर 16 के एक रेस्टोरेंट में काम करने के साथ ही भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी के लिए रोजाना दौड़ लगाता है और ये प्रदीप का रोज का शेड्यूल है। लेकिन 20 मार्च की शाम कुछ ऐसा होता है कि रातों रात प्रदीप सोशल मीडिया में हीरो बन जाता है। दरअसल फिल्मकार विनोद कापड़ी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि रात 12 बजे उन्हें ये लड़का कंधे में बैग टांगे बहुत तेज दौड़ता नजर आया। उन्होंने लिखा, उसके दौड़ने की वजह सुनेंगे तो आपको इस लड़के से प्यार हो जाएगा। फिल्मकार विनोद कापड़ी ने रविवार को जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया, ये तेजी से वायरल हो गया और तमाम मशहूर हस्ती हरभजन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कवि कुमार विश्वास, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत, इंद्रेश मैखुरी, 3 इडियट्स के लिए नेशनल अवार्ड विजेता सिंगर राइटर स्वानंद किरकिरे, कृष्ण की भूमिका निभा चुके अभिनेता स्वप्निल जोशी और न जाने कितनी हस्तियों ने प्रदीप को शुभकामनाएं दी हैं और ये सिलसिला जारी है। अल्मोड़ा के प्रदीप मेहरा का सेना के प्रति ये जज्बा देख वाकई हम भी उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए अपने जज्बे से रातों रात हीरो बने प्रदीप का सेना में जाने का सपना जरूर पूरा हो। प्रदीप का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। लक्सर तहसील क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण राशन डीलर द्वारा राशन नहीं दिए जाने पर परेशान हैं, जिस वजह से लक्सर तहसील में खाद्यान्न आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर चक्कर काट रहे हैं। और तो और खाद्यान्न आपूर्ति अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को समाधान करने के बजाय उनसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम वैभव कुमार गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में उनकी जिला पूर्ति निरीक्षक से बात हुई है, जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अब इसमें जो राशन जो हमारे पूर्ति निरीक्षक है उनके पास भी टारगेट फिक्स होते हैं कि वो मंथ में फिक्स नंबर ऑफ डीलर्स के जांच करेंगे। खुद मेरे द्वारा भी करी जा रही है और कुछ में गड़बड़ी भी पाई गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब ये जनरल स्टेटमेंट है कि ऐसा हो रहा है तो अब मैं नहीं कह पाऊंगा, बट स्पेसिफिक अगर आप कोई बताएंगे तो उसकी हम जांच करा लेंगे और अगर कमी पाई जाएगी, कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर दिनेशपुर के वार्ड नंबर 9 के साथ ही सुंदरपुर जाने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त होने की वजह से आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रोड को बनाने के लिए हॉट मिक्स सड़क की मांग की गई थी, लेकिन नगर पंचायत के चेयरमैन ने साधारण सड़क बनाने के निर्देश दिए, तब से सड़क का काम रुका हुआ है। कारण है ये हॉट मिक्स के लिए लोग यहाँ से बहुत सारे पब्लिक गए थे मंत्री जी के पास। मंत्री जी ने कहा कि इसको हमने हॉट मिक्स ही बनाएंगे तो टाइम लगेगा। जैसे प्रोजेक्ट पहले बना हुआ है उसको संशोधन करने में टाइम लगेगा, इसको प्रोजेक्ट को बदलने में, तो वही वो हॉट मिक्स ही बनेगा, यही तो आश्वासन दिए थे। लोहाघाट थाना क्षेत्र के खेती खाना में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला चुनावी रंजिश का बताया जा रहा है। एसओ जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नामक लड़के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है कि नाथ सिंह करायत नामक एक युवक ने कल शराब के नशे में उसको चाकू मारने की कोशिश करी और
और उसको जो है चाकू मारने की कोशिश, पेट में चाकू मारने की कोशिश की, जिसके वो घायल हो गया है। उसके हाथ में कट लगा है, जिस संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पुष्कर सिंह धामी के राज तिलक की तैयारियां शुरू, शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटे प्रशासनिक अधिकारी, परेड ग्राउंड में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड को मिला 12वां मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर लगी मोहर, 6 महीने के विकास कार्यों पर पार्टी हाईकमान ने धामी को दिया इनाम। चुनाव में मिली हार के कारणों पर कांग्रेस का मंथन जारी, प्रत्याशी और पदाधिकारियों के साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कर रहे समीक्षा बैठक। और श्री झंडे जी के आरोहण के साथ आज शुरू होगा ऐतिहासिक झंडा मेला, देश विदेश से लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, कोविड नियमों का पालन करने की अपील।